हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बीएस टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे हम एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही है कक्षा 3 की। चैप्टर नंबर है आज 4। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है वो है हमारा पहला स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं। यानी कहा गया है स्कूल जो है एक स्कूल है। ठीक है, स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं। पर तुम जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? तो हमारा जो पहला स्कूल होता है वह है हमारा परिवार। ठीक है, एक बच्चे का जो पहला स्कूल होगा वो होगा उसका परिवार। ठीक, हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से ही सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फोटो और तो वह चिपकाओ। है ना, बच्चे कहेंगे अगर आपके पास अपने परिवार का फोटो है तो यहाँ पर आप फोटो को चिपका सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है लिखो। हम बच्चे से कह सकते हैं, एक गतिविधि हम बच्चे से करा सकते हैं कि बच्चों खड़े हो कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका उनका जो तुमसे संबंध है वो आप लिखिए। यहाँ पर लिख देंगे अपने पापा का नाम, यहाँ पर रिश्ता लिख देंगे, नाम है ना, तुमसे रिश्ता क्या है, बेटे का। ठीक है, नाम, तुमसे रिश्ता क्या है, ये अटैच होता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों में जो गतिविधि होगी ये बहुत ही अच्छी एक भावना उत्पन्न करेगी। तो आगे है, अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी, भाई बहन और माँ बेटी। हम कह सकते हैं बच्चों से कि बच्चे खड़े हो और अपने परिवार के दो लोगों में आपस का रिश्ता लिखो, जैसे पति पत्नी हैं और भाई बहन हैं और माँ बेटी है ना। परिवार के दो लोगों का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, और आपसी रिश्ता यहाँ पर लिख सकते हैं, भाई बहन जैसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पर पापा का नाम लिया, मम्मी का नाम लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया पति पत्नी दोनों का रिश्ता। ठीक है, ऐसे तो ये गतिविधि है बच्चों में बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी लाएगी ऐसी ये गतिविधि। चलिए आगे देखते हैं अभी। अब देखो, तुम्हें घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो? यहाँ कुछ लोगों के चित्र बने हैं। इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता हो सकता है? देखिए भी, ये जो हैं ये दो लोग, ये ठीक। इनमें ये दोनों पति पत्नी होंगी और ये उनकी सासू माँ होंगी और इनके पति पत्नी के दोनों क्या होंगे? ये बच्चे होंगे। राइट गाइस, चलिए आगे देखते हैं अभी। तो आगे जो है गाइस, देखिए भी, तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल, किससे और कैसे? तो आप यहाँ गतिविधि लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चों से कह के कि तुम्हारी ऐसी कौन सी खासियत बात है जो तुम्हारे परिवार के सदस्य से मिलती जुलती है। ठीक है, तो बच्चों से हम कह सकते हैं, वो लिख सकता है बच्चा। ठीक है, अब देखिए, आओ अब जनवरी ओ सॉरी अब जनवरी के परि ओ सॉरी जनवरी नहीं, ये अनवरी है। ठीक है, ये अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़े। अनवरी के परिवार के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं अभी? ये धोबी का काम कर रहे हैं। ये उनकी माता जी हैं, है ना, ये सब धोबी हैं और ये कपड़े धुलने का क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं गाइस। चलिए आगे देखते हैं। देखो भी, अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफीक भी अब यह काम सीख रहे हैं। ठीक है, क्या तुम्हारे परिवार में भी मिलकर कोई काम धंधा करते हैं? यदि हाँ तो क्या क्या? तो आप बच्चों से कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों? तो आप यहाँ पर बच्चों से क्रिएटिविटी करवा सकते हैं, आंसर उनसे पूछ सकते हैं। इस काम में तुम क्या मदद करते हो? तो बच्चों से पूछेंगे कि इस काम में तुम क्या मदद करते हो, तो बच्चा अपनी क्रिएटिविटी देगा, अपनी नॉलेज देगा, अपनी नॉलेज शेयर करेगा। तो आप उसकी नॉलेज को शेयर, मतलब उसके नॉलेज को आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। देखो कितने मज़ेदार बात है ना। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है क्या और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? तो कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। जैसे जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं डैश डैश के पास जाती हूँ। तो मैं किसके पास जाती हूँ जब मैं दुखी होती हूँ? तो मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ, ऐसा लिख सकते हैं। अपने भाई के पास जाती हूँ, अपने पापा के पास जाती हूँ। ठीक है, आगे लिखा है, जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहता हूँ तब मैं कि किसके पास जाता हूँ? दादी के पास जाता हूँ, दादा दादी के पास जाता हूँ, तो उनसे पुराने दिनों के बारे में पूछताछ करता हूँ।
चलिए आगे। जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ तब मैं किसके पास जाती हूँ? तो राज की बात जब बताना चाहता हूँ अपने सिस्टर के पास या अपने भाई के पास जाना चाहती हूँ, ठीक है। जब मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं किसके पास जाती हूँ? अपने मैं माँ के पास जाती हूँ या पिताजी के पास जाती हूँ, उनके पास जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके पूछवा सकते हैं बच्चों से। अब आगे है, जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह सुरेखा के घर का रिवाज है। लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा नाराज हो जाते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन कौन से? बच्चों से पूछ सकते हैं। बच्चों के सामने पहले ये थोड़ी सी कविता रख सकते हैं बच्चों के सामने थोड़ा सा, ठीक है। फिर बच्चों पर, क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन कौन से बताओ बच्चों, कौन कौन से रिवाज हैं? क्या क्या तुम्हारे फैमिली में क्या क्या होता है? तो अपने घर व आस पड़ोस को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारे परिवार क्या क्या करते हो, ये गतिविधि बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई खास आदत है, जैसे जोर से हंसना, खुश होने पर गाना आदि? इनकी तरह करके दिखाओ, उनकी तरह करके हमें दिखाना चाहिए। बच्चों से पूछेंगे तो वो बच्चा करके दिखाएगा, ठीक है। आगे है, तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं हम, है ना। अब देखो अभी आगे देखते हैं, क्रिएटिविटी देख लेते हैं बच्चों की। ये जो क्रिएटिविटी, ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। बिल्कुल राइट बात है कि बच्चों के सामने परिवार को हंसने के, गाने के आदि के तरीके की बातचीत करनी चाहिए उनके बारे में, और इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे, ठीक है। तो गाइस, ये थे कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन था कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और क्लास को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। जब तक के लिए बाय बाय।